नमस्कार। कभी सोचा है कि हम सब ये दुनिया देख कैसे पाते हैं? इसका जवाब ना एक बहुत ही आसान लेकिन दमदार सिद्धांत में छुपा हुआ है, प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम इसके पीछे के दो जादुई नियमों को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबके सामने रोज सुबह आता है। आईने में देखने पर अपनी ही शक्ल वापस कैसे दिख जाती है ना ये रोज का जादू? चलिए इसी जादू के पीछे का विज्ञान समझते हैं। और इसका जवाब काफी आसान है। ये सब कुछ ना सिर्फ दो सीधे साधे नियमों पर टिका है। जी हाँ, बस दो। और यही दो नियम तय करते हैं कि किसी भी सतह से टकराने वाली रोशनी का क्या होगा। तो पहला नियम क्या कहता है? देखिए, ये सब कुछ एक ही प्लेन या कह लें कि एक ही तल में रहने के बारे में है। चलिए देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो नियम यह है, जो प्रकाश की किरण आ रही है, जो सतह से टकराकर वापस जा रही है, और एक काल्पनिक सीधी लाइन जिसे हम अभिलंब कहते हैं, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन पर होते हैं। मतलब सोचिए कि ये तीनों एक ही कागज पर बनाए गए हैं और वो कभी भी उस कागज से बाहर नहीं निकलते। चलिए इन शब्दों को थोड़ा और समझते हैं। आपतित किरण मतलब वो रोशनी जो सतह पर आ रही है। परावर्तित किरण यानी वो जो टकराकर वापस लौट रही है। और अभिलंब, ये सतह पर 90 डिग्री पर खींची गई एक अदृश्य लाइन है जो हमें एंगल्स नापने में मदद करती है। तो मतलब ये हुआ कि ये तीनों दोस्त हमेशा एक ही प्लेन में एक साथ रहते हैं। बहुत बढ़िया। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो पूरी तरह से एंगल्स यानी कोणों के बारे में है। और हाँ, ये वो हिस्सा है जो ज्यादातर लोगों को रिफ्लेक्शन के बारे में याद रहता है। दूसरा नियम एक बहुत ही आसान सा इक्वेशन है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। मतलब जिस एंगल से रोशनी आती है, ठीक उसी एंगल से वापस भी चली जाती है ना? प्रकृति का एकदम परफेक्ट बैलेंस। अब यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। हम इन एंगल्स को सतह से नहीं नापते, नहीं, हम इन्हें उस अभिलंब यानी 90 डिग्री वाली लाइन से नापते हैं। तो आपतन कोण हुआ आने वाली किरण और अभिलंब के बीच का एंगल, और परावर्तन कोण हुआ जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच। तो आसान भाषा में कहें तो जिस एंगल पर रोशनी टकराती है, ठीक उसी एंगल पर वापस निकल जाती है, हमेशा। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ये फिजिक्स के सबसे भरोसेमंद नियमों में से एक है। तो चलिए फटाफट से दोहराते हैं। नियम 1, सब कुछ एक ही प्लेन में होता है। नियम 2, आने वाला एंगल जाने वाले एंगल के बराबर होता है ना आसान? अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये नियम सिर्फ एकदम सीधे सपाट आईनों के लिए ही है, या फिर ये टेढ़े मेढ़े मजेदार आईनों पर भी काम करते हैं? और जवाब है, ये नियम यूनिवर्सल हैं। ये हर तरह की चमकने वाली सतह पर काम करते हैं, चाहे वो सपाट हो, घुमावदार हो या कैसी भी हो। जरा सोचिए, चाहे बाथरूम का सीधा आईना हो या फिर कार का घुमावदार साइड मिरर, ये नियम दोनों पर लागू होते हैं। एक घुमावदार सतह पर भी ना, ये नियम हर एक छोटे से छोटे पॉइंट पर काम करते हैं, मानो वो पॉइंट खुद एक छोटा सा सीधा आईना हो। और यही वजह है कि घुमावदार आईने इतनी मजेदार छवियां बना पाते हैं। तो चलिए इस चर्चा को एक सोच के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां प्रकाश का परावर्तन होता ही नहीं, कोई परछाई नहीं, कोई रंग नहीं, कुछ भी नहीं, बस अंधेरा। ये एक बहुत सीधा साधा सिद्धांत है, लेकिन सच पूछिए तो यही हमारी दुनिया को रोशन करता है। सोचिएगा इस बारे में।